अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हाशिम आर्ट्स एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की हम इस मशक में आइन से बनने वाले कुछ लफ्ज़ों की प्रैक्टिस करेंगे कि आइन को मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों से मिलाकर किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं आज की मशक की तरफ। अगर हम आइन को अलिफ से मिला दें तो ये बनेगा आ। यहाँ से बारीक ऐसे किया, फिर ऊपर से अलिफ को बनाया ले जाते हुए और ये मिला दिया यहाँ पर जहाँ पर आइन बना है। जहाँ पर कलम की नोक का इस्तेमाल करना वहाँ पर सिर्फ आपने कलम की नोक का इस्तेमाल, अब यहाँ पर आइन का जो सिरा बनेगा वहाँ पर आपने कलम की नोक का इस्तेमाल करना है। राइट साइड की नोक से यहाँ से ऐसे बिल्कुल बारीक, यहाँ से ऐसे, ये बन गया हमारा आ। अगर आइन को दाल के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये बन जाएगा अद। आइन और दाल को मिक्स करने से ऐसे हम यहाँ से दाल बना दिया कलम की नोक से, बिल्कुल ऐसे आहिस्ता से। आपने घबराना नहीं है, बस हर लफ्ज़ की प्रैक्टिस करनी है आपने असूल के मुताबिक। फिर एक टाइम आएगा इंशाल्लाह आप भी एक अच्छे खुशनवीस बन जाएंगे। बस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अगर आइन को ते से मिला दिया जाए, यहाँ से ऐसे बारीक, फिर यहाँ से ते के लिए सिरा बनाया, फिर यहाँ पे 5 कत की बे बना दी ऐसे। यहाँ पर बना दिया इसका सिरा, ये बन जाएगा हमारा अत। अगर 2 नुक्ते लगा दिए जाएं अत, अगर नीचे बे लगा जा रहे तो अब बन जाएगा। अगर ते के ऊपर एक और नुक्ता लगा दिया जाए तो अस बन जाएगा। अगर टे लगा दिया जाए तो अट बन जाएगा। तो इसके बाद हम आइन को रे से इस्तेमाल करेंगे, ये बन जाएगा और। यहाँ से ऐसे ले जाते हुए ऊपर से मोटा नीचे से बिल्कुल बारीक, खुद ब खुद ही बन जाएगा। फिर कलम का नोक का इस्तेमाल करें आहिस्ता से, यहाँ से ऐसे, ये बन जाएगा और। यहाँ से इसकी नोक बनाई, बिल्कुल सिंपल तरीका, बस आपने घबराना नहीं है और हौसले से काम लेना है। शुरू में चीज़ें गलत बनेगी लेकिन एक टाइम आएगा कि आपकी प्रैक्टिस जितनी बेहतर होगी लफ्ज़ों में उतना ही निखार आएगा। अगर आइन को नून से मिला दिया जाए तो ये बनेगा उन। यहाँ से ऐसे, यहाँ से नून का सिरा, फिर यहाँ से नीचे की जानिब बिल्कुल बारीक सा लेते हुए, फिर यहाँ से अब आइन की गोलाई करनी है, ये बन जाएगा उन। यहाँ से ले जाते ऊपर से फिर गोलाई, और जहाँ से लफ्ज़ की नोक और पल का ख्याल रखना है बस आपने हर चीज़ में। अब यहाँ से बनाया ये सिरा, यहाँ से बारीक चोंच, यहाँ पर नुक्ता। इसके बाद हम आइन को अगर सीन से मिला दें, ये कुछ लफ्ज़ हैं मैं आपको बता रहा हूँ डेमो के तौर पर, बाकी आपने सिर्फ एक लफ्ज़ की प्रैक्टिस करनी, वो है आइन। जब इसकी प्रैक्टिस मुकम्मल हो जाए उस वक्त ये लफ्ज़ दूसरों की प्रैक्टिस करनी है। और लेकिन जो लफ्ज़ बनाना है वो खुशखत और आहिस्ता लिखना है,
इंशाल्लाह आप चंद दिनों में एक अच्छे खुशनवीस बन जाएंगे। अब यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से बारीक लाते हुए सीन का 2 धंधे बनाए बारीक, फिर तीसरे के लिए ऐसे किया, फिर ऊपर से बारीक, फिर यहाँ पर लेके हुए छोड़ दिया, फिर यहाँ से गोलाई करनी है आइन की, फिर यहाँ से गोलाई ऊपर की जानिब बिल्कुल आहिस्ता से, यहाँ से ऐसे, यहाँ से फिर गोलाई को किया ठीक, यहाँ से ऐसे, फिर अब आपने आइन की नोक बनानी है कलम की नोक से, यहाँ से ऐसे गोलाई, ये बन गया उस। अगर आइन को वाव से मिला दिया जाए तो ये बनेगा औ। यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से वाव। बिल्कुल सिंपल मेथड है, बस आपने प्रैक्टिस किए जाना। जो चीज़ समझ ना आए आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, इंशाल्लाह वो मैं आपको व्हाट्सएप पर गाइड कर दूंगा। यहाँ से ऐसे, और इंशाल्लाह आप ये हरूफ तहजी मुकम्मल होने के बाद मैं आपको पेंटिंग की प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसमें पोर्ट्रेट वगैरह बनाना और कुछ भी जो चीज़ है पेंटिंग मुतल्लिक़ वो सब चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन फिल वक्त हम उर्दू ख़ताती की प्रैक्टिस करेंगे। ये बन गया वाव औ। इसके बाद हम आइन को अगर हे से मिला दें तो ये बनेगा आह। यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से फिर बारीक, अब यहाँ से इनकी नोक। अब यहाँ पर कम जगह तो मैं इसलिए छोटी कलम का यूज़ करता हूँ। आपको 2-4 और लफ्ज़ बता देता हूँ। आइन के बाद अगर हम आइन को जीम से मिला दें, यहाँ से ऐसे, यहाँ से फिर बारीक, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से जीम का सिरा, फिर जीम की गोलाई बारीक लाते हुए, फिर यहाँ से गोलाई ऊपर की जानिब, और यहाँ से जीम बना दिया ऊपर की जानिब, आइन का सिरा बना दिया। तो ये हमारा आइन और जीम कंप्लीट हो गया, दरमियान में नुक्ता। इसके बाद हम अगर आइन को स्वाद से मिला दिया जाए तो ये बनेगा अस। ध्यान से देखें, यहाँ से बारीक लाते हुए ऐसे, फिर यहाँ से कलम की नोक से बिल्कुल बारीक लाते हुए यहाँ पर ऐसे गोलाई की, यहाँ स्वाद का सिरा मिला दिया। अब ऊपर से गोलाई बनानी है ऐसे, अभी इस तरफ से भी गोलाई बनानी है, और ये गोलाई आपकी बेजवी हो। बेजवी से मुराद है कि अंडा नुमा। यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। अब यहाँ आइन का जो ये सिरा है इसको कलम की नोक से बना दें, ये बन गया अस। अगर आइन को छोटी ये से मिला दिए तो ये बनेगा ए। यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से छोटी ये बनानी है आपने, बिल्कुल सिंपल मेथड है। ऐसे,
फिर यहाँ से गोलाई करनी ऊपर से नीचे की जानिब, बिल्कुल आहिस्ता से। फिर यहाँ से किया ऐसे। फिर हम अगर आइन को बड़ी ए से मिला दें तो ये बनेगा ए। यहाँ से ऐसे, यहाँ से अब सीधा बड़ी एल बनानी, आगे जाकर बड़ी कर देना, कलम का पूरा साइज रखकर बिल्कुल प्यार से। यहाँ पर आइन का सिरा, ये बन गया ए। अगर आइन को हम लाम से मिला दें, लाम अलिफ ला से, तो ये बनेगा अला। यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे सिरा बनाया लाम का, फिर यहाँ से ऐसे। अब यहाँ आइन का सिरा बना दें, बिल्कुल सिंपल। यहाँ से ऐसे, ये बन जाएगा आला। जी एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट करा देता हूँ। सबसे पहले हमने आइन का नुक्ता बनाया, फिर नुक्ता बनाने के बाद हमने यहाँ से ऐसे किया, फिर ऊपर से बारीक लाते हुए 2 से 1/2 तक, फिर यहाँ से 3.25 का तक गोलाई ले जानी, ये बन जाएगा आइन। फिर आइन सिंपल बनाने का भी यही तरीका और गाइन बनाने का भी यही। फिर आइन को मुख्तलिफ लफ्ज़ों से मिलाने के बाद मुख्तलिफ लफ्ज़ बनते हैं। आइन को अलिफ के साथ मिलाया, फिर दाल के साथ, फिर ते के साथ, फिर रे के साथ, फिर नून, फिर सीन, फिर वाव, फिर हे के साथ, फिर जीम के साथ मिलाया, फिर स्वाद के साथ, फिर छोटी ए, फिर बड़ी ए, फिर लाम अलिफ ला के साथ। तो उम्मीद है कि आज की मशक आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।